पश्चिम बंगाल में फिर से हुआ बवाल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर बंगाल से निकल करके आ रही है, जहां सड़क पर घमासान देखने को मिला और भाजपाइयों को डोज। पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में, कैसे बंगाल की कहानी में हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का विवाद थम नहीं रहा, वो भी जोर शोर से चल रहा है। आपने देखा था बीते दिनों क्या कुछ नहीं हुआ बंगाल के अंदर, एक जबरदस्त सियासी घमासान मचा वहां। ममता बनर्जी, उनकी पूरी टीम, नेताओं की मंडली सड़क पर उतरी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई को चैलेंज कर रही थी। और अब देखिए क्या हो रहा है। मारने पीटने की वीडियो सामने निकल करके आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपाइयों की जमकर धुलाई हो गई है। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप है कि उसके कार्यकर्ता लोगों के एसआईआर में संशोधन के लिए जरूरी फॉर्म 7 जमा नहीं करने दे रहे। इसकी वजह से आसनसोल में तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। एक भाजपा कार्यकर्ता का सिर फोड़ दिया गया। टीएमसी और बीजेपी के बीच विवाद दोस्तों उस वक्त मारपीट तक पहुंच गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया और कहा कि लोगों को फॉर्म जमा करने दिया जाए। दोनों पक्षों में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। और यहाँ पर भाजपा का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उसके समर्थकों पर हमला किया। भाजपा का एक कार्यकर्ता उसका सर फोड़ दिया, कार की विंडशील्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताइए, भाजपा का यह भी आरोप है कि पुलिस के सामने टीएमसी वालों ने गुंडे की तरह व्यवहार किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे नाराज भाजपा समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस और आसनसोल दुर्गापुर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। तो दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए। अभी तो मैंने आपको तमाम भाजपा के आरोप बताए हैं, आगे तृणमूल कांग्रेस क्या कह रही है वो भी बताऊंगी। देखा दोस्तों आपने, ऐसा घमासान, एक दूसरे को मारपीट के धून दिया सबने। मामले पर खबर भी मौजूद है, देखिए लिखा है पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर एसआईआर को लेकर बवाल, फॉर्म 7 जमा करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प। खबर में दोस्तों आगे लिखा है पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सोमवार को कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ, गाड़ियों पर हमला किया गया, फॉर्म जलाए गए, मारपीट की गई। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने या नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख होने से ये तनाव बढ़ा। बीजेपी कार्यकर्ता फॉर्म 7 लेकर नाम काटने पहुंचे, जबकि टीएमसी वाले नाम जोड़ने, और इसी के चलते मुर्शिदाबाद, जामुड़िया, आसनसोल, ईस्ट बर्धमान और बीरभूम जैसे जिलों में हंगामा मचा। कहीं एक जगह नहीं, कई जगह पुलिस की मौजूदगी में भी हालात बेकाबू हो गए, जिससे इलाकों में तनाव फैल गया। तो दोस्तों सुन रहे हैं, एक तरफ से भाजपा वाले नाम कटवाने पहुंचे तो दूसरी तरफ से तृणमूल कांग्रेस वाले नाम जुड़वाने पहुंचे और यहीं पर घमासान हुआ। खबर में देखिए क्या लिखा है आगे। मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा होने की खबर। यहां बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमेन मंडल की कार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। टीएमसी कार्यकर्ताओं का दावा है कि बीजेपी वाले 27,000 लोगों के नाम काटने फॉर्म लेकर आए थे, जो नियमों के खिलाफ था। उन्होंने फॉर्म 7 छीनकर उसमें आग लगा दी। पुलिस के सामने बीजेपी अध्यक्ष की कार पर हमला हुआ। आसपास की कुछ दुकानों पर भी अटैक हो गया। हालात काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करी गई। तो बीजेपी वाले ये काम करने पर आमादा थे, जो कि नियमों के खिलाफ था, और जब इसके लिए उन पर रोक लगाई गई तो तमाशा हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई, फॉर्म को भी जला दिया गया। दोस्तों, ये एसआईआर के नाम पर क्या होड़ मची हुई है कि आप जनता का नाम काटते फिरेंगे।
अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक बूथ लेवल अधिकारी ने साफ तौर से ये कहा था कि यहाँ पर जबरदस्ती नाम काटे जा रहे हैं, जरा जरा सी गलतियों पर नाम को काट दिया जा रहा है। तो अब कैसे विश्वास किया जाए कि एसआईआर जो हो रहा है वो निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और उसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है। और यही स्थिति आसनसोल में भी देखने को मिली, वहां भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट दिया गया। दोस्तों, इस घटना के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे सियासत बंगाल की गर्म हो गई होगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला होगा, और यही हुआ है। इलाके में भारी तनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि टीएमसी फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए हिंसा कर रही है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वैध वोटर्स को हटाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय आप अभी कमेंट कर जरूर बताइए, आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।